पॉलिटेक्निक में सेवानिवृत्त व्याख्यात प्रोफेसर मैकेनिकल विभाग इंचार्ज रहे शशिकांत कुलकर्णी को डिजिटल अरेस्ट कर 10 और 11 जनवरी को व्हाट्सएप के जरिए एक फर्जी व्यक्ति जो अपना नाम अमर सिंह बता रहा था उसने अरेस्ट किया और आतंकवादी संगठन के अकाउंट से 7 करोड़ रुपए कुलकर्णी के खाते में ट्रांसफर होने के मामले पूछताछ के लिए पहले दिल्ली बुलाया। फरियादी द्वारा बुजुर्ग होने के कारण वहां आने से असमर्थता बताने पर उसने मामले में निराकरण के लिए अन्य अकाउंट में 10 लाख रुपए आरटीजीएस करने का दबाव बनाया। अपराधी ने बताया था कि दिल्ली में कुछ आतंकवादी पकड़ाए हैं और उनके अकाउंट से करीब 7 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है और इस मामले में आप भी आरोपी हैं। प्रोफेसर फर्जी कॉल पर घबरा गए। उसकी बात को मानते हुए 11 जनवरी को अकाउंट नंबर में राशि 10 लाख रुपए की राशि आरटीजीएस करवा दी। कुलकर्णी ने बताया कि आरोपी द्वारा अभी भी फोन कर खाते को फ्रीज नहीं करने के बदले राशि की मांग की जा रही है। इस संबंध में साइबर सेल एवं वारंट तामील करने वाले विभाग से भी फोन पर चर्चा की, वस्तुस्थिति का पता लगाया। वहीं जहां से मालूम हुआ कि आपके नाम से ऐसा कोई अपराध नहीं है और ना ही कोई आतंकवादी पकड़ा है। ऐसी कार्रवाई दिल्ली पुलिस द्वारा की गई। अब साइबर सेल में शिकायत कर आरोपी को पकड़ने की मांग की। कुलकर्णी ने बताया कि उसके लगातार फोन आने के बाद ब्लॉक नहीं करने का मकसद यह है कि वह अभी भी यह समझ रहे हैं कि हम इस घटना से अज्ञान है। नंबर ब्लॉक नहीं किया है, वह साइबर सेल की कार्रवाई में कहीं न कहीं मददगार साबित होगा। इस घटना के बाद हम नागरिकों से अपील करते हैं कि किसी भी तरह से साइबर अपराध से बचते हुए डिजिटल अरेस्ट या अन्य फेक कॉल जिससे वह खुद को या अपने परिवार के सदस्य को किसी तरह से फंसाने की कोशिश करने वाला झूठ बोले तो उससे सावधान रहें। बैंक ऑफ इंदौर और बड़ी तकलीफ में गया। अभी तकलीफ में वो परसों गया रिक्शा से और फिर बाद में जब मेरे को ये मालूम पड़ा कि ये फ्रॉड है, एनआईए ऑफिस ने कहा कि ये फ्रॉड है, आपके अगेंस्ट कुछ नहीं है एनआईए का, तो फिर मैंने फिर ये लोगों को बताना चालू किया। तब तक उन्होंने मेरे को कहा कि किसी को बताना मत, पिता पेमेंट का ट्रांसफर करा आपने? ये ट्रांसफर करा 12 तारीख को। कितनी राशि दी अपन ने? कितने पैसे दिए? 10 लाख। 10 लाख? वो तो और मांग रहे थे, पूरे एफडी तुड़वाई मेरी। क्या मेरे सब पैसे मेरे बैंक में ही है। ये ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड, ये जितना भी रिटायरमेंट के बाद पैसे मिले तो ऐसे पैसे 40-50 लाख रुपए है। तो उनको सेविंग में जितने पैसे थे मेरे वो उन्होंने पूछे तो सेविंग के पैसे उन्होंने कहा कि ये आप इतने दे दो और बाकी का अकाउंट जो है वो कल देना। तो IDBI में गए तो IDBI के इसमें मेरे पास बैलेंस में कुछ नहीं था, तो वो तो उनका मेरे सेविंग में कोई बैलेंस नहीं है। तो बोले आपकी एफडी तोड़वाओ। एफडी तोड़ाया, फिर वो बैंक वाले बोले सर क्या बात है आप एफडी तोड़ाए? मैंने कहा इसको सबको मेरे को समेटना है, एक जगह करना है। क्या उनके ये सब बैंकों में अलग अलग है। तो बोले कोई थोड़ा तो हिंट दे देता ना।